नमस्कार। अगर आप एसएपी ईडब्ल्यू में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो एक सवाल है जो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। ईडब्ल्यूएम का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझाइए। तो आज हम इसी सवाल को पूरी तरह से डिकोड करेंगे ताकि आप इंटरव्यू के लिए एकदम तैयार हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको एसएपी ईडब्ल्यूएम जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर ऐसे ही सीधे सरल विश्लेषण पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक क्लिक से हमें ऐसा और भी कंटेंट बनाने की बहुत प्रेरणा मिलती है। अच्छा, जरा सोचिए, एक ही वेयरहाउस है और उसमें आइसक्रीम भी रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी रखने हैं और केमिकल्स भी। ये तीनों तो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं, तो इन्हें एक साथ कैसे मैनेज किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और एसएपी ईडब्ल्यूएम का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो इसी चुनौती को हल करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत हम करेंगे सबसे ऊंचे लेवल से, यानी पूरे वेयरहाउस से। एसएपी ईडब्ल्यूएम में जो पूरी की पूरी फिजिकल बिल्डिंग होती है ना, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, उसे सिस्टम में एक यूनिक वेयरहाउस नंबर दिया जाता है। ये सबसे ऊंचा लेवल है। तो हमारे इस उदाहरण में वो पूरी इमारत जिसमें आइसक्रीम, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स रखे हैं, उसे एक वेयरहाउस नंबर मिलेगा। ठीक है, तो वेयरहाउस नंबर तो पूरी बिल्डिंग हो गई। अब चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि सिस्टम इन सभी अलग अलग प्रोडक्ट्स को कैसे संभालता है। वेयरहाउस के अंदर अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग एरिया बनाए जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं स्टोरेज टाइप। जैसे आइसक्रीम के लिए चाहिए कोल्ड स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नॉर्मल तापमान वाला एम्बियंट एरिया और केमिकल्स के लिए एक बिल्कुल सेफ हैज़ार्डस जोन। ये तीनों अलग अलग स्टोरेज टाइप्स हैं। अब हर स्टोरेज टाइप के अंदर भी हम और छोटे हिस्से बनाते हैं जिन्हें कहते हैं स्टोरेज सेक्शन। मान लीजिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एम्बियंट एरिया है, उसमें जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले फ़ोन हैं, उन्हें हम दरवाजे के पास वाले सेक्शन में रख सकते हैं। फ़ायदा क्या हुआ? उन्हें ढूंढने और उठाने में टाइम कम लगेगा और प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। और फिर हम पहुंचते हैं सबसे आखिरी और सबसे छोटी यूनिट पर, स्टोरेज बिन। ये वो असल जगह है, वो शेल्फ, वो रैक जहां कोई सामान फिजिकली रखा जाता है। आप इसे उस प्रोडक्ट का फाइनल एड्रेस भी कह सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई फिजिकल बनावट की बात कि कौन सी चीज़ कहाँ है। लेकिन अब जो हम समझेंगे वो ये है कि इस बनावट के अंदर काम को, मतलब एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज किया जाता है। अब आता है एक बहुत ही स्मार्ट कॉन्सेप्ट, एक्टिविटी एरिया। देखिए, ये फिजिकल नहीं बल्कि लॉजिकल ग्रुपिंग है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आज सिर्फ भारी सामान की पिकिंग करनी है, तो सिस्टम क्या करेगा? वो अलग अलग स्टोरेज सेक्शन से सिर्फ भारी सामान वाले बिन्स को एक साथ ग्रुप करके एक हेवी पिकिंग एक्टिविटी एरिया बना देगा। मतलब ग्रुपिंग काम के हिसाब से होती है, लोकेशन के हिसाब से नहीं। और ये पॉइंट, ये इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसे ध्यान से समझिए। स्टोरेज सेक्शन एक फिजिकल ग्रुपिंग है। ये सवाल चीज़ कहाँ है का जवाब देता है, जैसे सेक्शन ए। वहीं एक्टिविटी एरिया एक लॉजिकल ग्रुपिंग है। ये सवाल यहाँ क्या होता है का जवाब देता है, जैसे पिकिंग का काम। एक ही एक्टिविटी एरिया कई अलग अलग स्टोरेज सेक्शन में फैले बिन से बन सकता है। इस फर्क को अच्छे से याद रखिएगा। वेयरहाउस में कुछ खास जगहें भी होती हैं जहां सामान सिर्फ रखा नहीं जाता बल्कि उस पर कुछ एडिशनल काम भी होता है। इन जगहों को वर्क सेंटर कहते हैं। जैसे पैकिंग करना, कोई खास लेबल लगाना या क्वालिटी चेक करना, ये सारे काम वर्क सेंटर में होते हैं। वर्क सेंटर का फ्लो बहुत सिंपल है। पहले सामान वर्क सेंटर में आता है, फिर उस पर ज़रूरी काम किया जाता है, मान लीजिए स्पेशल लेबलिंग, और उसके बाद उसे उसकी फाइनल लोकेशन यानी स्टोरेज बिन में भेज दिया जाता है। चलिए अब अपना फोकस वेयरहाउस के उन हिस्सों पर लाते हैं जहां से सामान असल में अंदर आता है और बाहर जाता है। डोर या दरवाज़ा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो फिजिकल पॉइंट है, जैसे लोडिंग डॉक जहां ट्रक से सामान उतारा या चढ़ाया जाता है। ये वेयरहाउस को बाहरी दुनिया से जोड़ने का काम करता है। अब दरवाजे के ठीक पास एक टेम्पररी एरिया होता है जिसे स्टेजिंग एरिया कहते हैं। ये एक तरह का बफर जोन है। जब ट्रक से माल उतरता है तो उसे सीधा शेल्फ पर ले जाने से पहले कुछ देर यहाँ रखा जाता है। और ठीक इसी तरह जब सामान बाहर भेजना होता है तो उसे लोड करने से पहले यहीं इकट्ठा किया जाता है।
तो चलिए अब तक हमने जो भी सीखा है उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये आपकी इंटरव्यू रेडी समरी है। तो सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे ऊपर है वेयरहाउस नंबर, यानी हमारी पूरी बिल्डिंग। उसके अंदर है अलग अलग स्टोरेज टाइप्स, जैसे कोल्ड जोन। हर जोन में है स्टोरेज सेक्शन, यानी गलियारों का एक ग्रुप। और सबसे छोटी यूनिट है स्टोरेज बिन, हमारी फाइनल शेल्फ। फिर काम को मैनेज करने के लिए है लॉजिकल एक्टिविटी एरिया, स्पेशल काम के लिए है वर्क सेंटर, और आखिरी में माल के आने जाने के लिए है डोर और स्टेजिंग एरिया। बस यही है EWM का पूरा ढांचा। तो अब हमने ये पूरा ढांचा तो समझ लिया है, लेकिन सोचिए ये तो बस एक खाली ढांचा है ना? इस वेयरहाउस को असल में चलाने के लिए, इसे जिंदा करने के लिए कौन सा EWM मास्टर डेटा सबसे जरूरी है, जैसे कि प्रोडक्ट मास्टर डेटा? इसके बारे में सोचिएगा और इसका जवाब हम जानेंगे अपने अगले विश्लेषण में। तो हमारे साथ बने रहिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।